हाय, माय नेम इज देवेंद्र शेगोकार। माय नेम इज योगिनी शेगोकार। ये हमारा फ्लैट है। हाँ, ये फ्लैट कल्पतरु इस्टेट पिंपरी गुरो में है। ये फ्लैट हमको एक्चुअली मार्च 2025 में मिला और उसके बाद हमको इंटीरियर करना था। एक्चुअली दिस इज वी आर वर्किंग सेकंड टाइम विद द मेक माई इंटीरियर। उन्होंने हमारा पहले घर का भी इंटीरियर उन्होंने किया था और हमको नो डाउट एक्चुअली हम उनके पास ही जाने वाले थे, क्योंकि हमारा पहले घर का जो इंटीरियर था वो हमको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और फिर इसलिए नो डाउट हमने किसी के पास नहीं, मतलब कोई पे नहीं गए और हमारा सेकंड चॉइस मेक माई इंटीरियर था। मतलब सेकंड फ्लैट के लिए चॉइस हमारा मेक माई इंटीरियर था। तो हमने उनके ऑफिस में विजिट किया, उसके बाद वो हमारा फ्लैट देखने आए। फिर उन्होंने जस्ट एज पर देयर गाइडलाइन की हमारी रिक्वायरमेंट ली और उस हिसाब से उन्होंने हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या चाहिए वो सब डिटेल में उन्होंने लिख के हमको एक 3D मॉडल डिजाइन भेजा। देन आफ्टर उनका काम स्टार्ट हुआ। डेली वो हमको अपडेट्स देते थे। देन उन्होंने एक अलोकेट किया था इंजीनियर, उस हिसाब से उनका वीकली और मंथली हमको अपडेट आता था। उन्होंने जो सुपरवाइजर जो अलोकेट किया था या फिर जो भी उनकी विजिट थी वो हमको ऑलवेज वो हेल्पफुल लगता था। वो आते थे, हमको बताते थे कि सर ऐसा हो रहा है, कैसे करेंगे, यहाँ पे अच्छा ये लगेगा। हम वो भी सजेस्ट करते थे हमारे रिक्वायरमेंट। एक्चुअली ऐसा आप देखेंगे तो इंटीरियर बनाना एक कोई मतलब आसान चीज़ नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। और इसमें मतलब आप एज ए एंड कस्टमर जो होते हैं ना, तो आपको कुछ पता नहीं रहता एक्चुअली, आपको सिर्फ रहता है कि हाँ ऐसा चाहिए, ऐसा चीज़ रहते हैं। लेकिन उसमें जो ब्यूटी जो ऐड करने का जो काम करते हैं ना, वो मेक माई इंटीरियर ने किया कि हम सिर्फ सोचते कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन वो जो रियल लाइफ में या फिर जिसमें हम बोलते हैं ना किसी चीज़ में जान डालना, तो उस टाइप का काम हमको उन्होंने करके दिया है। हाँ, और ऐसे जैसे जब भी भूषण सर यहाँ पे मीटिंग के लिए आते थे या फिर विजिट करते थे, तो वो आके सब हमको पहले अपडेट देते थे कि हमने कितना काम किया है और हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, हम नेक्स्ट इसमें वीक में, नेक्स्ट 2 वीक्स में कौन कौन से काम करने वाले हैं। वो पूरा ऐसा डिटेल्स हमको समझाते थे। और बाद में जैसे यहाँ पे जो भी उनके स्टाफ था, जैसे मतलब कारपेंटर, पेंटर या फिर जो भी हमने सिविल वर्क किया, सिविल वर्क के जो भी मिस्त्री लोग जो भी रहते थे, हम जब भी आते थे कि अगर हाँ ये चीज़ ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे मतलब आते हैं जैसे आप जैसे कुछ काम चालू रहता है ना आपके दिमाग, मतलब आपको लगता है कि हाँ ऐसा किया रहता तो ऐसे रहता। तो एक्चुअली जो भी उनके कारपेंटर या पेंटर या जो भी सिविल वाला वर्क जो भी है, वो हमको एक्चुअली डिटेल में बताते थे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करते तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इधर मतलब ये चीज़ को इधर रखेंगे तो इसका साइड इफेक्ट बेनिफिट्स क्या है, और इसको ऐसे तो पूरा एक आइडिया आ जाता था कि इस चीज़ को हम हर एक कहाँ पे मतलब रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो उससे ऐसे एक्चुअली हमको बेटर ऑप्शन मिलता था, बेटर ये मिलता था। और उसमें बेटर फ्लेक्सिबल भी उनके वर्कर्स थे, जैसे कि हमने डिजाइन में रखा था कि हाँ इस चीज़ को हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर वो हम अप्रोच करते कि हम इसको ऐसे कर सकते क्या, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको बहुत मिली। वो हमको नंबर ऑफ ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते थे कि हम कैसे कर सकते हैं और ऐसा किया तो कैसे दिखेगा। तो एक जैसे कि एक व्यू आ जाता था कि इस हिसाब से किया तो हाउ इट विल बी लुक बेटर। तो इस हिसाब से हमने मतलब थोड़ा डिजाइन किया था। स्पेसिफिकली मैं किचन का सोचूं तो मुझे किचन थोड़ा स्पेस चाहिए था, तो मुझे ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं चाहिए था और जैसे चीजें रखने के लिए जगह भी चाहिए थी। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मेरा किचन बहुत अच्छा बनाया। और हम जब भी मतलब उनके यहाँ पे गए थे मटेरियल चूज करने के लिए, उन्होंने हमको सब डिटेल में बताया कि ये मटेरियल की क्वालिटी क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, हमको कितना लगेगा। हमको यहाँ पे सोचते थे कि हाँ हमें यहाँ पे अच्छा क्वालिटी वाला मटेरियल चाहिए, यहाँ पे थोड़ा लो क्वालिटी वाला मटेरियल, जैसे भी हम सब सोचते ना, तो वो सब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। उसके मतलब बेनिफिट्स क्या है वो भी एक्सप्लेन करते थे। और मतलब फिर एक ऑप्टिमाइज मतलब आपको अच्छे से बजट में एक अच्छा सा सुपर क्वालिटी जो मिलता है ना, वो वहाँ पे हमको मतलब मिला है। और मटेरियल चूज में वहाँ के उनके इतने सारे ऑप्शंस थे कि एक्चुअली हम पहले अगर जाते हैं और ऑप्शन को देखते हैं कितने सारे ऑप्शन, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये अच्छा रहेगा कि वो अच्छा रहेगा। लेकिन वो एक तरह से गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे ये सूट रहेगा, इसका बेनिफिट क्या रहेगा। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि आप घर को व्हाइट रखो, व्हाइट कलर के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, और यहाँ पे डार्क थीम कहाँ पे यूज करनी है, वो सब उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन में बताया। और हमको फिर बाद में जैसे हो गया ना फिनिश, तो फिर बाद में हमको भी ऐसा रियलाइज हुआ कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं और उनका
सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बहुत है ऐसे इंटीरियर बारे में, वो भी हमको अच्छा लगा। और जैसे एक्चुअली हम मेक माई इंटरनेट हमको कोटेशन दिया था, वो कोटेशन एकदम डिटेल था, हर एक चीज़ को उसमें डिटेल लिखी थी कि किसने का कितना कोटेशन रहेगा, मतलब कितनी चीज़ कितना हमको कॉस्ट करेगी। जब भी हम एक्चुअली मतलब स्टार्ट करते चीज़ को तो वो परफेक्ट नहीं तो नहीं रहता, उसमें कुछ हम कम ज़्यादा करते रहते ओवर द पीरियड, जैसा हमारा इंटीरियर चालू रहता है। तो जब भी हमने कुछ चीज़ ऐड किया उन चीज़ का उन्होंने डिटेल कोटेशन दिया कि ये चीज़ इतने का आपको कॉस्ट करेगा, और इन बिटवीन जो भी चीज़ हमने सपोज किया कि रिमूव करना है ये चीज़, तो उन्होंने कोटेशन में से वो माइनस करके हमारे बिलिंग में से टोटल में से माइनस हो गया। तो ओवरऑल एक्चुअली फाइनेंशियल जो भी हमारे मतलब ट्रांजेक्शन हुई हो या जो भी थे वो स्मूथ थे, फ्रेंडली थे, और मतलब एक्चुअली नो टेंशन वाला काम था सब कुछ। सो मैं मेरा ओवरऑल इंटीरियर, घर का इंटीरियर देख के मैं मेरे हर फ्रेंड को, हर रिलेटिव को सजेस्ट करूंगी कि वो मेक माई इंटीरियर ही आग बन के चूज करें। सो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड टू द डिलीवरी, गेटिंग डिलीवरी ऑफ ऑल द स्टफ वाज एक्चुअली वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा था। और मैंने एक्चुअली 2-3 फ्रेंड्स को मेरे सजेस्ट भी किया है, और उनका 2-3 फ्रेंड का एक्चुअली काम भी चालू है, और वो भी हैप्पी है एक्चुअली। ऑल द बेस्ट विशेस टू मेक माई इंटीरियर, वो ऐसे ही अच्छे घर बनाते रहे और लोगों को ऐसे ही घर अच्छे मिलते रहे। थैंक यू।